गरीब नवाज कहा गया है। वह गरीब नवाज क्यों कहा गया है, ये हमारे वक्तव्य के अंत में आपको समझ में आ जाए तो हमारा वक्तव्य सार्थक होगा। जीवित रहने के लिए जो जो वस्तुएं आवश्यक, अनमोल, नायाब, कीमती, अनिवार्य है, वह सब भगवान ने सस्ती बनाई है, और जो अनावश्यक है वे चीज़ें सभी क्रमशः महंगी है। जिंदा रहने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक हमें क्या है? हवा। हवा, और वह निःशुल्क है। न उसकी कोई एक्सपायरी डेट है, न कोई उसकी एमआरपी है, न उसका कहीं क्रय विक्रय होता है, न उसका कोई स्टॉकिस्ट है, न कोई उसकी ब्लैक मार्केटिंग होती है, न सरकार ने उस पर कोई टैक्स लगाया है। हवा पूर्णतः निःशुल्क है और वो हमें सर्वत्र सब जगह उपलब्ध है। सामान्यतः मनुष्य 3 मिनट हवा के बिना 3 दिन पानी के बिना और 30 दिन भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकता है। अपवाद इसके हो सकते हैं, परंतु सामान्यतः ये बात तय है। अब पानी के बिना हम 3 दिन से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकते हैं। वह जल भी हमें प्रकृति द्वारा निःशुल्क उपलब्ध है। कहीं पर भी पूरा तेलिया टैंक भरा हुआ है, कहीं पानी की कोई कमी नहीं है, नलों में आ रहा है, कहीं भी पैसा नहीं लगता है, कहीं जगह जगह प्याऊएँ लगी हुई है। पानी के अभाव में कोई दम नहीं तोड़ रहा है। पानी जो सबसे ज़्यादा कीमती है हवा के बाद में, वह भी हमें निःशुल्क उपलब्ध है। उसके बाद में आग। आग भी कहीं बाजार में बिकती नहीं है, खरीदी नहीं जाती। अरणि मंथन से भी आग पैदा निःशुल्क की जा सकती है, और चकमक, पत्थर, लोहा और रुई के घर्षण से भी आग पैदा आज भी लोग बाग करते हैं। तो इस तरह से बिना आग के भोजन नहीं पकाया जा सकता। आग भी बहुत आवश्यक है, परंतु आग का कोई पैसा नहीं लगता है। अब हम आते हैं भोजन रसद के ऊपर। तो भोजन में सबसे ज़्यादा कीमती रसद में क्या चीज़ होती है? नमक, जो सबसे सस्ता होता है। यदि आप 1-2 लाख रुपए खर्च करके रसोई बनाओ और उसमें 10-20 रुपए का अगर नमक नहीं हो, स्वाद हो जाएगा, नीरस हो जाएगा। उसके लिए लिखा है कि लवण बिना सब सून रसोई, नमक के बिना सब रसोई फीकी है। तो वो जो सबसे ज़्यादा सस्ती चीज़ है, वो भोजन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कीमती है, कि बिना नमक के भोजन का कोई स्वाद नहीं आता है। उसके बाद में आता है आटा, जो रसद में उसके बाद नमक के बाद में सबसे सस्ता है। बाकी सब चीज़ें तेल, घी, शक्कर सभी महंगी होती है, परंतु आटा जो है वो सबसे सस्ता होता है। अब हमें क्रमशः जो कीमती चीज़ें हैं उनका हम आकलन करें तो काजू और बादाम 800 रुपये किलो है। हमें उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, बिना काजू बादाम के भी हम जिंदा रह सकते हैं। उसके बाद में घी जो 600-700 रुपये किलो मिलता है, बिना घी के भी बहुत से लोग घी नहीं खाते हैं, कि बहुत से लोगों को डॉक्टर ने भी मना कर रखा है। तो घी भी कोई अनिवार्य आवश्यक नहीं है, परंतु वो महंगा है। उसके बाद में इलायची 2000 रुपये किलो है। अगर हम भोजन में इलायची का उपयोग नहीं करें तो भी कोई उसकी ज़रूरी नहीं है। उसके बाद में केसर 2 लाख रुपये किलो है। केसर का भी अगर हम उपयोग नहीं करें तो वो भी कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे जैसे अनावश्यक चीज़ें हैं वो महंगी होती जाती है, और आवश्यक चीज़ें हैं वो सस्ती है। हीरे, मोती, जवाहरात, सोना 60,000 रुपये तोला को छू रहा है, और चांदी 70,000 रुपये किलो को छू रही है। केवी हाई तोबा कहीं नहीं मची। एक महीने में 5-6 हज़ार रुपये इन दोनों में उछाल हुआ है। अगर यही गेहूँ 30 रुपये किलो से 40 रुपये किलो हो जाता तो हाई तोबा बच जाती, क्योंकि हमें सोना, चांदी, हीरा, मोती ये आवश्यक नहीं है, हमें गेहूँ आवश्यक है, अनाज आवश्यक है। इसलिए ईश्वर को हम गरीब नवाज इसलिए कहते हैं कि तुलसी तब ही जानिए, राम गरीब नवाज, मणि माणिक महंगे किए और सस्ता किया अनाज। यदि जो गेहूँ, मक्की, ज्वार, बाजरा इसके भाव अगर मणि माणिक मिलने लगते हैं तो हमें खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इनके लिए हमकी कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु यदि मक्की, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मणि माणिक के भाव अगर आज हो जाते हैं तो हम क्या खा करके ज़िंदा रहते हैं। इसलिए ईश्वर गरीब नवाज इसलिए है कि जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है
वो सब उसने सस्ती बनाई है, और जिनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है वे सब महंगी है। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा कि तुलसी तब ही जानिए राम गरीब नवाज, मणि माणिक महंगे किए सस्ता किया।